नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों। मैं हूं सिडी स्वामी। आप सबका मेरे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं आपको एक नई सीरीज़ प्रस्तुत करने जा रहा हूं। ये सीरीज़ है हमारे वर्ल्ड एंड इंडियन जियोग्राफी से संबंधित भारतीय और विश्व का जियोग्राफी के बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। मैं आपको एक पूर्ण अध्ययन के लिए इसमें लगातार वीडियो आपको अपलोड कराता रहूँगा और आपको लगातार वीडियो देता रहूँगा। तो आज का हमारा पहला वीडियो है जियोग्राफी के अंदर हम सबसे पहले ओशियनोग्राफी से स्टार्ट करते हैं। ओशियनोग्राफी का मतलब होता है महासागरीय विज्ञान। वैसे जियोग्राफी के बहुत पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले हम ओशियनोग्राफी के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद में कॉन्टिनेंटल जियोग्राफी के बारे में पढ़ेंगे, महाद्वीपीय जियोग्राफी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ओशियनोग्राफी के अंदर सबसे पहले ओशियन के बारे में देखते हैं। ओशियन क्या होता है? ओशियन का मतलब होता है महासागर, और महासागर एक बहुत बड़ा जलीय भाग होता है जिसकी कोई सीमा निश्चित नहीं होती है। इट हैज़ नॉट बाउंडेड, स्थलीय मतलब कोई निश्चित सीमा नहीं होती है। वैसे महासागरों की सीमा तो होती हैं, लेकिन वो अथाह सागर होते हैं। जनरली हम उसे कह देते हैं कि उसकी निश्चित सीमा नहीं होती है। तो महासागरों के विभाजन के बारे में हम देखते हैं। 5 प्रकार के महासागर हैं। एक है प्रशांत महासागर, दूसरा है अटलांटिक महासागर, तीसरा है हिंद महासागर, और चौथा है अंटार्कटिक महासागर, और 5वां है आर्कटिक महासागर। ये 5 नंबर जो लिखा हुआ है अंटार्कटिक, ये गलत है, आर्कटिक महासागर होता है। तो महासागर के अंदर सबसे पहले हम देखते हैं जो ये महासागर के अंदर हम एक ड्रॉ करते हैं इसको ऐसे। तो हम देखते हैं कि ये मान लो ये जो भाग है ये कॉन्टिनेंटल थ्रस्ट लिया जाता है, यानी महाद्वीपीय क्रस्ट है। मतलब यहाँ पर ज़मीनीय भाग है, महाद्वीपीय भाग है, और ये जो पूरा भाग है ये महासागरीय भाग है, ये महासागरीय क्रस्ट है, यानी ओशियन क्रस्ट है। और ये जो ओशियन क्रस्ट है इसके नीचे वाला भाग, और यहाँ पर जो भाग है ये क्या है? जल है। महाद्वीपीय क्रस्ट होता है ये ग्रेनाइट चट्टानों का बना होता है, और महासागरीय क्रस्ट होता है ये बेसाल्ट चट्टानों का बना होता है। हालांकि ये भारी होती हैं, ये हालांकि हल्की होती हैं। ये क्रॉसें जो दिखाई गई हैं ये महाद्वीपीय क्रस्ट हैं, और ये जो माइनस में दिखाई गई हैं ये है महासागरीय क्रस्ट। महासागरीय क्रस्ट है, इसका घनत्व ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से ये महासागर के सबसे निचले भाग में होती हैं, और ये बेसाल्ट चट्टानों से मिलकर बनी होती हैं। इसका घनत्व कम होता है और ये ऊपर रहती हैं। तो हम देखते हैं ये हमारा, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये समुद्र तल के बारे में हम देखेंगे। समुद्र तल का मतलब किस प्रकार समुद्र तल का हमें, जैसे समुद्र तल को निर्धारित कैसे करते हैं। सबसे पहले समुद्र तल को निर्धारित करने के लिए जनरली हम कह देते हैं समुद्र का जो तल है वह समुद्र तल है, लेकिन जो ये लिखा हुआ है LT इसका मतलब होता है लो टाइड, और ये जो लिखा हुआ है HT इसका मतलब है हाई टाइड। हाई टाइड का मतलब होता है उच्च ज्वार, और लो टाइड का मतलब होता है निम्न ज्वार। उच्च ज्वार और निम्न ज्वार का जो बीच का मतलब इसका माध्य निकलता है, मतलब ज्वार का मतलब होता है गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से पानी का ऊपर उठना, और भाटा का मतलब होता है पानी का वापस नीचे आना। ज़्यादा से ज़्यादा पानी कितना नीचे आता है वह होता है लो टाइड, और ज़्यादा से ज़्यादा पानी कितना ऊपर जाता है वह होता है हाई टाइड। तो सबसे पहले हम समुद्र की तल के बारे में देखेंगे, समुद्र तल का मापन कैसे किया जाता है। तो समुद्र तल का मापन यानी डेटम लाइन का मतलब होता है ये उच्च ज्वार और निम्न ज्वार का माध्य होता है, और विश्व में ग्रीनविच रेखा से डेटम लाइन का मतलब समुद्र तल को ग्रीनविच रेखा से कैलकुलेट किया जाता है, और भारत में कहाँ से किया जाता है?
चेन्नई से सी लेवल या डेटम लाइन का किया जाता है। तो हम देखते हैं समुद्र के अंदर हम जो ये ओशियनोक्रस्ट हैं इसको महासागर का जो हर पार्ट का हम अध्ययन करेंगे। महासागर में जो विभाजन है महासागर का विभाजन हम प्रकाश के आधार पर करते हैं। तो प्रकाश के आधार पर महासागर का विभाजन 3 भागों में किया जाता है। एक है प्रकाशीय क्षेत्र, एक है निम्न प्रकाशीय मध्यवर्ती प्रकाशीय क्षेत्र और तीसरा है अप्रकाशीय क्षेत्र। निम्न प्रकाशीय क्षेत्र के अंदर जो सी लेवल, SL का मतलब होता है सी लेवल से 200 मीटर तक का भाग होता है, ये प्रकाशीय क्षेत्र होता है। इसके बारे में हम पहले थोड़ी जानकारी लेते हैं। ये समुद्र तल से 200 मीटर की गहराई में जो भाग होता है वह होता है फोटिक जोन। और यहाँ पर सनलाइट मतलब सूर्य का प्रकाश यहाँ पहुँच जाता है आसानी से, और सूर्य का प्रकाश पहुँच जाता है तो हरे पौधे जिनको प्रकाश संश्लेषण की ज़रूरत होती है, और प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य के प्रकाश की ज़रूरत होती है, और इसकी वजह से यहाँ पर हरे पौधे यानी पादप प्लवक पाए जाते हैं, यानी उत्पादक पाए जाते हैं। हरे पौधे उत्पादक माना जाता है और महासागरों में ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं। यहाँ पर सर्वाधिक जीव पाए जाते हैं क्योंकि उनको ये पादप प्लवों की वजह से पोषण प्राप्त होता रहता है। तो ये 200 मीटर की गहराई तक फोटिक जोन होता है जिसको प्रकाशीय क्षेत्र कहते हैं। दूसरे नंबर पे बात आता है इसको यूफोटिक जोन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यूफोटिक जोन भी कहा जाता है, यानी मध्यवर्ती प्रकाशीय क्षेत्र यानी यूफोटिक जोन। ये 1000 मीटर की डेप्थ तक होता है। कितनी डेप्थ तक होता है? 1000। समुद्र तल से 1000 मीटर तक होता है। समुद्र तल से 1000 मीटर डेप्थ तक होता है, यानी 200 से 1000 मीटर के जो बीच का भाग होता है वह होता है मध्यवर्ती प्रकाशीय क्षेत्र। यहाँ पर सूर्य का प्रकाश अपेक्षाकृत कम होता है और इसलिए यहाँ प्रकाश संश्लेषण भी कम होता है। प्रकाश संश्लेषण कम होता है तो जीव जंतुओं को भोजन के साधन भी कम उपलब्ध होते हैं, जिससे जीव जंतु भी कम होते हैं। तीसरा पार्ट है अप्रकाशीय क्षेत्र यानी नॉन फोटिक जोन। ये 6000 मीटर की गहराई तक होता है। ये देखो फोटिक जोन, इसके बाद में डायस्फोटिक जोन या यूफोटिक जोन, और लास्ट में आता है अप्रकाशीय क्षेत्र जो 6000 मीटर 1000 से 6000 मीटर तक के बीच का भाग होता है। यहाँ पर अंधेरा होता है, ये महासागरों का डार्क एरिया होता है। यहाँ पर कोई प्रकाश संश्लेषण होता है, यहाँ पर कोई जीव जंतु नहीं पाए जाता है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ व्हेल मछली पाई जाती हैं। अब हम विभाजन, महासागरों के विभाजन प्रकाश के आधार पर हमने कर लिया। अब हम महासागरों का विभाजन करेंगे गहराई के आधार पर। किसके आधार पर? गहराई के आधार पर। गहराई के आधार पर विभाजन, ऊर्ध्वाधर विभाजन भी कहा जाता है इसको, या गहराई के आधार पर विभाजन भी कहा जाता है। तो इसे लिटोरल एरिया, नेरेटिक एरिया और पेलेजिक एरिया, ठीक है, 3 भागों के अंदर विभाजित किया गया है। वापस इसे गहराई के आधार पर लिटोरल एरिया का मतलब होता है तटीय क्षेत्र, नेरेटिक एरिया का मतलब होता है नेरेटिक क्षेत्र, ठीक है, और पेलेजिक क्षेत्र। पेलेजिक क्षेत्र को वापस 3 भागों में बांटा गया, एपीपेलेजिक, मीजोपेलेजिक, अबाइसल पेलेजिक। 3 भागों में एक भाग और होता है। सबसे पहले हम लिटोरल एरिया की बात करते हैं। जो लिटोरल एरिया है, लिटोरल एरिया क्या होता है? देखो, ये उच्च ज्वार और निम्न ज्वार के बीच का भाग होता है। उच्च ज्वार और निम्न ज्वार के बीच का भाग होता है, जिसे लिटोरल क्षेत्र कहा जाता है। ये 10 मीटर की गहराई तक होता है। ये जो भाग है ये लिटोरल एरिया है। ये उच्च ज्वार और निम्न ज्वार के बीच का पार्ट होता है, जिसे हम लिटोरल जोन कहते हैं। इसमें 10 मीटर की गहराई तक का सुप्रा लिटोरल होता है, जिसको हम बालू से निर्मित पुलिन तट पाए जाते हैं, यानी यहाँ सैंड, यहाँ पर पुलिन तट पाए जाते हैं, जो जैसे हमारे गोवा के अंदर होते हैं।
बालू से निर्मित होते हैं। ये सैंड बीच पाए जाते हैं, इंग्लिश में हम इसको सैंड बीच कहते हैं। यहाँ पर उभयचर जीव पाए जाते हैं। और दूसरा होता है नेरेटिक जोन। ये देखो सैंडी बीच लिखा हुआ है, सैंडी बीच पाए जाते हैं। नेरेटिक जोन जो यह 200 मीटर गहराई तक पाया जाता है। कितना मीटर गहराई तक? 200 मीटर। यहाँ देखो फोर्टिक जोन के अंदर 200 मीटर तक फोर्टिक जोन पाया जाता है, और यहाँ 200 मीटर गहराई तक नेरेटिक जोन पाया जाता है। सॉरी, ये डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द 200 मीटर डेप्थ ऑफ वर्टिकल। ये वर्टिकल लाइन से 200 मीटर गहराई तक पाए जाते हैं। तटीय क्षेत्र भी इसके अंतर्गत ही आता है। ये जो नेरेटिक जोन होता है ये भी इसके लिटोरल जोन होता है, ये भी इसके अंतर्गत ही आता है। और प्रकाशीय क्षेत्र भी इसके अंतर्गत ही आता है। अभी अभी मैंने बताया था, यहाँ पर सर्वाधिक जीव पाए जाते हैं। जैसे हमने प्रकाशीय फोर्टिक जोन के अंदर कहा था यहाँ सर्वाधिक जीव पाए जाते हैं, तो यहाँ पर भी सर्वाधिक जीव पाए जाते हैं। कारण क्या है? यहाँ पर एक अवसाद पाए जाते हैं, यानी महासागरीय, पार्थिव और महाद्वीपीय जो अवसाद पाए जाते हैं। और ये दूसरा है, यहाँ पर प्रकाश ज़्यादा होता है। और चलो हम बात करते हैं। मैंने बात की थी एक महासागरीय अवसाद के बारे में। महासागरीय अवसाद कैसे? महाद्वीपीय अवसाद तो हमें समझ आता है, जो नदियाँ आती है उसके साथ में बहुत सारे पौष्टिक पदार्थ होते हैं, नदियों के साथ में बह करके वहाँ पर जो तटीय क्षेत्र है वहाँ पर आ जाता है। लेकिन महासागरीय अवसाद कैसे होते हैं, इसको हम समझने के लिए हम देखते हैं। जो महासागरीय तरंगें होती हैं, जो ये तरंगे हैं, वेव फर्स्ट, वेव सेकंड, वेव थर्ड, ये वेव हैं। ये वेव ऐसे चलती हैं, और चलती चलती वेव, एक वेव दूसरी वेव के ऊपर चढ़ती है, दूसरी वेव तीसरी वेव के ऊपर चढ़ती हैं। और बात यहाँ पर यह आती है, जब ये चढ़ती हैं, एक वेव दूसरी वेव के ऊपर, दूसरी वेव तीसरी वेव के ऊपर, तीसरी वेव चौथी वेव के ऊपर, और ये वेव से अपने साथ में कुछ पदार्थ अपने साथ में ले जाती है। जो ये लास्ट वेव होती है ये टूटती हैं, और टूट करके जब ये यहाँ पर गिरती हैं तो यहाँ पर ये अवसाद अपने छोड़ देती हैं, और पानी अपना क्या होता है, यहाँ से वेव के नीचे से वापस समुद्र के अंदर जाता है, जिसे हम वेक मोशन बोलते हैं। यहाँ पर शायद लिखा होगा कहीं वेक मोशन, नहीं लिखा हुआ है। इसको वेक मोशन बोलते हैं। और ये जो लास्ट में वेव टूटती हैं इसको ब्रेकर्स बोलते हैं। ये वेक मोशन, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो ये ऑक्सीजन और सेडिमेंट्स होते हैं, अपने साथ में ले जाती हैं महासागर, और इसकी वजह से यहाँ पर क्या होते हैं, ये महासागरीय अवसाद पाए जाते हैं। अब हम तीसरी बात पेलेजिक जोन के अंदर देखते हैं। पेलेजिक जोन क्या होता है? पेलेजिक जोन जो पूरा खुला सागर पाया जाता है उसको हम बोलते हैं पेलेजिक जोन। पेलेजिक जोन के अंदर जीवधारी कम पाए जाते हैं। इसके अंदर पहला पार्ट होता है एपी पेलेजिक, जो 200 मीटर तक, इसको फोर्टिक जोन भी कहता है। यह सार्क मछली, स्टारफिश, जेलीफिश पाए जाते हैं। और दूसरा है मीजोपेलेजिक जोन, ये 200 मीटर से 1000 मीटर तक पाए जाते हैं, जिसको डाइस्फोटिक जोन भी कहा जाता है। इसको जीवधारी, ऑक्टोपस, स्पंजा, सी हॉर्स इत्यादि पाए जाते हैं। और बेंथिक पेलेजी, मैंने बताया था ना 4 होते हैं। बेंथिक पेलेजी 1000 से 3600 तक होते हैं। और अबाइसल प्लेन होते हैं जो 3600 से 6000, यहाँ पर व्हेल मछली पाई जाती है। तो हम इसका वापस दूसरी बार एक बार रिव्यू कर लेते हैं। ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, ये ओशियनिक क्रस्ट है, ये महासागरीय क्रस्ट हैं, महाद्वीपीय क्रस्ट है, ये महासागरीय क्रस्ट हैं। तो ये यहाँ पर महासागर का तटीय भाग है, ये तटीय भाग है। जो यहाँ से यहाँ तक जो ये भाग होता है ये लिटोरल जोन है, तटीय क्षेत्र होता है महासागर का, जो 10 मीटर गहराई तक सुप्रा लिटोरल बोला जाता है। ठीक है। उसके बाद में दूसरे बाद में
लिटोरल के बाद में नेरेटिक जोन होता है, और नेरेटिक जोन के अंदर भी ये 200 मीटर तक का भाग होता है जिसको हम नेरेटिक जोन कहते हैं। नेरेटिक जोन होता है तो 200 मीटर गहराई तक होता है, इसको प्रकाशीय क्षेत्र। ये नेरेटिक जोन के अंदर ये लिटोरल जोन दोनों साथ में रहता है। तीसरा आता है पेलेजिक जोन। पेलेजिक जोन के अंदर ये जो खुला सागर होता है इसको पेलेजिक जोन है कहा जाता है। पेलेजिक जोन के अंदर 4 भागों में बांटा गया है पेलेजिक जोन को। एपी पेलेजिक है जो 200 मीटर तक होता है, दूसरा मेजो पेलेजिक जो 1000 तक होता है, बेंथिक पेलेजिक 3600 तक होता है, और अबैसल पेलेजिक जोन यहाँ पर व्हेल मछली पाई जाती है जो 6000 मीटर गहरा होता है। धन्यवाद। आगे हम कल पढ़ेंगे। आप इस प्रकार देखते रहिए, आपको पूरी जियोग्राफी बताई जाएगी। धन्यवाद।